हेलो एंड नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों के बाद लेकिन फिर से आप सभी के बीच एक बार बीएसएससी के लेटेस्ट अपडेट की जो सबसे बड़ी जानकारी है वो खबर लेकर आया हूँ, क्योंकि बकवास करना ना तो हमें आता है और ना ही बकवास वाली कोई बात मैं करता हूँ। तो जो सबसे बड़ी खबर है और जो सबसे बड़ी काम की खबर है वो खबर यही है कि फिजिकल तो एक धोखा है, बीएसएससी में एक सीट डैश खोखा है। अब खोखा आपको बताना पड़ जाए तो मुझे लगता है बिहार के भाषा में गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। खोखा तो सबको पता होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि बिहार में जो बीएसएससी ने 2014 के वैकेंसी पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई है, जिसका रिज़ल्ट उन्होंने दे दिया है और अब उसके हिसाब से वो अलग अलग मेरिट के लिए अलग अलग प्रकार के चयन कमेटी के द्वारा एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। चाहे वो टाइपिंग टेस्ट हो, चाहे वो किसी और प्रकार का टेस्ट हो, उसमें कई सारे जाली बच्चे निकल कर आ रहे हैं, मतलब वे बच्चे जिन्होंने गलत तरीके से मार्क्स स्कोर किया है। और इतना ही नहीं, इतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर डाला है कि वो टॉपर के लिस्ट में ही आ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, अभी आप लोग अगर किसी भी बीएसएससी के ग्रुप से जुड़े होंगे तो लगातार सुनते होंगे कि कट ऑफ 110 जाएगा, 105 जाएगा, 100 के नीचे तो किसी हाल में नहीं जाएगा। अब एकदम सोचने वाली बात है कि बेवकूफ़ों की कमी कहीं नहीं होती है। अपने यहाँ जो महान वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, ये कट ऑफ के प्रिडिक्शन को लेकर उनको समझना चाहिए कि 110 कट ऑफ में तो 3000 लड़कों को ही बुलाया गया है, और वो भी ये 3000 वो लड़के हैं जिनमें से कुछ लड़कों का सेटिंग है। इसलिए हमने तो टाइटल ही बनाया है कि बीएसएससी तो एक धोखा है, फिजिकल तो एक धोखा है, बीएसएससी में एक सीट डैश खोखा है। क्योंकि किसी ने पैसा दिया होगा तभी उसके बदले स्कॉलर बैठे होंगे, या नहीं तो किसी ने अंदर से भी कुछ किया होगा। अब क्या किया है ये तो मैं बस प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मुझे तो आज तक कोई ऐसा बंदा मिला नहीं, और मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर मिला होता तो मैं शायद कब का आगे निकल गया होता, इस चीज़ में नहीं रहता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता भी है, ये तो मैं भी जानता हूँ, अंदर की सच्चाई कुछ है। लेकिन मित्रों, बात बस इतनी सी है कि अगर बेईमानी होती ना तो आप लोग भी मेंस का एग्जामिनेशन देने गए थे, कितने ऐसे लड़के लग रहे थे जो चोर थे। मुझे नहीं लगता कि शक्ल से देखने में, अकल से देखने में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। हाँ, हो सकते हैं अगर 100 बच्चे का सेंटर था एग्ज़ाम में तो 2-4 बेवकूफ़ लोग होंगे जिनका गलती से भी मेंस निकल गया होगा, या 1-2 वैसे लोग भी होंगे जो किसी अलग माध्यम से, मतलब सीधी सी बात है, खोखा के माध्यम से अंदर आए होंगे। लेकिन अब बात जो है उसको पहले एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं पढ़ दूँ तो आगे पढ़ूँगा। ये कुछ दिन पहले की खबर है, जिसमें खबर आई थी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 7 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जगजीवन स्टेडियम जो दानापुर में है उसमें अनुदेशक, अधिनायक और बहुत सारे अलग अलग पदों के लिए जो है कि नहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इतना ही नहीं, गिरफ्तारी बस इसी बात पर नहीं कर ली गई कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, थंब नहीं मिल रहा था, ये था वो था, पूरा का पूरा वेरिफिकेशन भी होता है, चूँकि जब उनको बुलाया जाता है तो उसमें उनको पकड़ा गया। दूसरी बात, एक तो लोग पहले ही फिज़िकल में नहीं जा रहे हैं, दूसरी बात कि अब फिज़िकल में जाना और कम हो गया। जब ये खबर आई तो अगले दिन फिज़िकल में जाने वाले लोगों की संख्या मित्रों सीधे तौर पे ना के बराबर रही है। ये भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा जब रिज़ल्ट आएगा तो, क्योंकि ये सीटें तो वैकेंट जाने वाली है। लेकिन जो खबर है वो खबर ये कहती है कि जिस प्रकार से अभी तक बीएसएससी का रवैया रहा है कि सबको टाइपिंग टेस्ट दिलवा देना, शायद काउंसलिंग का भी यही तरीका रहेगा। मैं एकदम निश्चित रूप से कहता हूं कि सीट तो खाली जाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन एक बार हो चुका वो बार बार तो बीएसएससी कंडक्ट करवाने से रही। लेकिन ये भी बता देता हूं कि काउंसलिंग ज़्यादा लड़कों की होगी, कुछ ऐसे पद होंगे जिनमें सीट खाली रहेगी, ये सारी बातें सच्ची है। लेकिन ये नहीं होगा कि काउंसलिंग भी जितने लोगों का लेना है बस उतनों का होगा, काउंसलिंग कुछ ज़्यादा लोगों का होगा, क्योंकि बहुत सारे इशू आ चुके हैं और उन इशू को रिज़ॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिज़ल्ट तो होगा ही अच्छे खासे लोगों का, लेकिन काउंसलिंग में भी बहुत सारे लोग निकलेंगे। अब ज़रा बात अगर हम कट ऑफ की कर लें तो सोचने वाली बात है कि 110 जो कट ऑफ लाया है वो 3000-4000 लड़का है, ठीक है, 12000 सीट है लमसम, एक अप्रॉक्स 12000 ही सीट है, उससे कम तो नहीं, उससे ज़्यादा ही 140 भी जोड़ लीजिए उसमें। तो खबर ये आती है कि 110 से कम में होगा नहीं। 105 तो लोग कहते हैं कि लिख के रख लो, 105 से कम में जनरल का नहीं होगा। अरे भैया, आप ये बताइए कि इतने सारे जो सेटर लोग निकल रहे हैं ये लोग 110 कर पा रहे हैं,
एकदम नॉर्मल सी बात। मैं ये नहीं कहता कि जो भी 110 से ज़्यादा क्या वो सब सेटर है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े सेटर हैं उनको तो 110 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैं अगर बात रेलवे के हिसाब से करूँ ना, तो रेलवे में बिहार एसएससी से तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे मेंस में बैठते हैं, 15 गुना बच्चे बैठते हैं। तब भी उसका आप किसी भी जोन का कट ऑफ उठा के देख लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं जाता है जितना ज़्यादा आप लोग बता रहे हैं। कट ऑफ जो होता है वो हमेशा एक लिमिट में ही होती है, और यहाँ तो पद भी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी भी बहुत पुरानी है, और एज का भी बहुत सारा इशू है, और भी कई सारे विवाद हैं, बहुत सारे बवाल हैं। हर चीज़ को जब आप देखोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। कट ऑफ जो है 100 के नीचे ही रहेगा, 100 पार करने की भी संभावना कम ही होगी। बस यही सच है, और इस सच को जो मान पा रहा है वही इस खेल में आगे बढ़ पाएगा। जो हार चुका है, हारे हुए को तो भगवान सहारा होता है, हम लोग क्या सहारा देंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो मार्केट में अफवाह बना दिया गया है उसके माध्यम से तो बस यही लगता है कि लोगों को ये दिमाग में घुस गया है कि भैया हम तो इस रेस के खिलाड़ी है ही नहीं। तो अगर आप इस रेस के खिलाड़ी नहीं हो तो कौन है? अभी ये कौन सी बात हो गई कि बीएसएससी में एक सीट इतने खोखा में बिकता। अगर ये खोखा वाला बात होता, अगर ये सही में बिक रहा होता ना, तो हम लोग मेंस के बाद जो है ना आगे नहीं बढ़ पाते, पीटी के बाद भी जो है ना आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम लोग मेंस देने गए थे ना, इसमें आधा से ज़्यादा लड़का ऐसा था जो गवर्नमेंट जॉब में था। अगर कुछ गलत होता है ना तो गलत दिखता भी है, और कितना गलत दिख रहा है ये भी देखिए। मैं पढ़ते रहता हूँ, कुछ लोगों का टेलीग्राम है, कुछ लोगों का व्हाट्सएप है। लोग कहते हैं कि भैया मेरे बगल में ऐसा था, उसके बगल में ऐसा था, ये था वो था। जब आपको कुछ करना था तब तो आप किए नहीं, कि दुश्मनी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा। तो फिर ये इतना निगेटिव क्यों फैला रहे हो? 2-4 लोगों को कह देने से कि मेरे घर के बगल वाला गलत है, मेरे यहाँ का गलत है, मेरे बगल में जो कंप्यूटर टाइपिंग किया था वो दूसरे के बगल भी टाइपिंग कर दिया था, ये सब फालतू की बातें हैं। इन सब बातों पर मत ध्यान दीजिए। बस एक सच्चाई है, सच्चाई यही है कि कट ऑफ 100 को पार कभी नहीं करेगा। जब भी कट ऑफ होगा तो 100 के नीचे ही होगा, चाहे वो कैटेगरी कोई भी हो। दूसरी बात कि कुछ कुछ सेटिंग हो जाता है, कुछ खोखा लगा के भी घुस जाता है। तो देखो ये तो सब जगह होना चालू हो गया है। अब ये झूठ किससे बोलना, आपसे तो नहीं बोल सकते क्योंकि आप तो खुद ही ये सब बात जान रहे हो। तो सच्चाई बस इतनी है कि हम लोगों को अब क्या करना है, तो बस थोड़ा सा रिजल्ट का इंतज़ार करना है। और बीएसएससी का अब जो रवैया देखने में मिल रहा है, टाइपिंग टेस्ट के बाद से बीएसएससी ने जो एक बहुत अच्छा रवैया अपनाया है, उस रवैये को अगर देखें तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि रिजल्ट संभवतः सितंबर में आ ही जाएगा। अगस्त नहीं कह सकते क्योंकि अगस्त में अभी तो एग्ज़ामिनेशन 13 तारीख तक उनको लेना ही है, फिज़िकल टेस्ट, कुछ समय लगेगा। लेकिन अगर इस गति से काम हो रही है तो मित्रों वाकई में रिज़ल्ट सितंबर से पहले भी आ सकता है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। क्योंकि प्रिडिक्शन करना हम लोग का काम नहीं है, लेकिन हाँ, जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिख रहा है वो ये है कि बीएसएससी अब तेज़ काम कर रहा है। तो संभवतः हम लोगों को अब जीत मिलने वाली है। इतने दिन जो इंतज़ार किया वो इंतज़ार पूरी होने वाली है। तो मेरा सीधा सा मानना है कि कट ऑफ जो है वो 100 से नीचे जाएगा। आप लोग तैयार रहिए, 100 से नीचे वाले लोग भी तैयार रहिए, आपकी भी नौकरी होगी। कैटेगरी वाइज 95, 90 बहुत ज़्यादा है, 90 से 95 में हो जाना है। 90-95 एक आइडियल कट ऑफ होने वाला है, और 100 मैक्सिमम कट ऑफ होने वाला है। 105 और 108 कहने वाले लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, एकदम इन चक्कर में मत पड़िए। खैर मेरे चक्कर में मत पड़िए, मैं भी बताऊँगा मैं कौन होता हूँ कट ऑफ देने वाला, ये बात भी सही है। तो बस यही बताना था कि ये मत सोचिए कि सीट बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। धांधली हर जगह कुछ ना कुछ होती है, चाहे वो सेंट्रल का जॉब है, चाहे वो तो बिहार का जॉब है। तो इतना नहीं सोचना है, बस इतना ही है कि आप आगे बढ़िए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।